नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे तबादला नीति पर। यह जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कैबिनेट से तबादला नीति मंजूर, स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादले पहली बार अलग अलग होंगे। गंभीर बीमारी और पति पत्नी मामलों को छूट यहाँ पर दी गई है। तो देखते हैं, 1 जून से तबादलों का मौसम, 40,000 ट्रांसफ़र होंगे। तो इस वर्ष 1 जून से जो तबादला शुरू हो रहे हैं, 40,000 तबादले या स्थानांतरण होंगे। न्यूज को देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को कैबिनेट ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 जून से 15 जून तक तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक इन 15 दिनों में 40 से 42,000 तबादले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई नीति का उद्देश्य ट्रांसफर सिस्टम को ज़्यादा स्पष्ट और नियंत्रित बनाना है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अपने A+ श्रेणी के काम 31 मई से पहले पूरे कर लें, ताकि विभागीय तबादले में दिक्कत न आए। नीति में स्पष्टीकरण और नए संशोधन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है। इस बार नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? पहली बार स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। अब प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से होने वाले तबादलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि सिफारिशें और दबाव कम हो सकें। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया है कि पिछले साल भी तबादला नीति लागू की गई थी, लेकिन इस बार अवधि 1 महीने की जगह 15 दिन रखी गई है। यदि कोई बड़ा विभाग अपनी अलग तबादला नीति बनाना चाहता है, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की मंजूरी लेकर ऐसा कर सकेगा। मंजूरी लेकर अपनी अलग अलग नीति बना सकेंगे विभाग। कर्मचारियों की संख्या अनुसार तबादले। कर्मचारियों की संख्या जैसे 200 तक है तो अधिकतम 20% ट्रांसफ़र होंगे। 201 से 1000 तक कर्मचारी हैं तो 15% ट्रांसफ़र होंगे। 1001 से 2000 कर्मचारी हैं तो अधिकतम 10% ट्रांसफ़र होंगे। और 2000 से अधिक कर्मचारी जिस विभाग में हैं, उसमें अधिकतम 5% तबादले होंगे। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। राज्य संवर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के तबादले विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। जिलों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से कलेक्टर करेंगे। चतुर्थ श्रेणी के मामलों में विभागाध्यक्ष को मंत्री की मंजूरी लेनी होगी। गृह विभाग में DSP से नीचे के अधिकारियों के तबादलों पुलिस स्थापना बोर्ड के जरिए होंगे। इनके ट्रांसफ़र नहीं। अब किन के ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वही भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बीमारी या रिटायरमेंट को कम समय। पति पत्नी और गंभीर बीमारी वाले मामलों को ट्रांसफ़र की तय सीमा से बाहर रखा गया है। कैंसर, किडनी, हृदयाघात जैसी गंभीर बीमारियों में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर तबादले होंगे। रिटायरमेंट में 1 साल या उससे कम समय बचने वाले कर्मचारियों व जनगणना कार्य में लगे कर्मचारी को राहत दी गई है। तो जो रिटायरमेंट में 1 साल बचा है या जनगणना में जो कर्मचारी लगे हैं, उनके प्रशासनिक तबादले नहीं होंगे, ऐसा इस न्यूज़ में लिखा गया है। तो हमने देखा क्या नीति निर्धारित की गई है, किन अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होंगे और किन के नहीं होंगे। इसमें हमने देखा। एक और न्यूज़ हम देखते हैं, उसमें भी कुछ स्पष्ट किया गया है कि यह जो तबादला नीति है किस प्रकार से बनाई गई है और किन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कैबिनेट द्वारा एक और फैसला लिया गया है। शिक्षकों के लिए अलग से जारी होंगे नियम। जो पहले हमने ट्रांसफ़र से संबंधित जानकारी देखी, वह सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए थी। अब यहाँ शिक्षकों के लिए अलग से जारी होंगे नियम। कैसे नियम जारी होंगे देखें। 20% तबादले 1 से 15 जून तक होंगे। कपल और बीमार पॉलिसी से मुक्त रहेंगे। देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में आज नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कुछ मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। तबादले राज्य से जिला स्तर पर हो सकेंगे। जो तबादले होंगे वह राज्य से जिला स्तर पर हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में जिले के अंदर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य सभी विभागों में 1 से 15 जून तक तबादला के लिए अवधि तय की गई है। तो यह शिक्षकों के लिए है 1 से 15 जून तक तबादला की अवधि। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड शाखा के पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति के उपरांत स्थानांतरण से 2 पदावधि के लिए मिलेगी। अर्थात 4 वर्ष से अधिक पद स्थापना अवधि पूर्ण होने पर ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित विभाग जहां वे कार्यरत हैं तथा सामान्य प्रशासन विभाग को 30 अप्रैल तक सौंपी गई हो, उसी के आधार पर उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ मिलेगा। जिला संवर्ग में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन जरूरी।
जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर होगा। विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर तबादले होंगे। राज्य स्तर के तबादलों में विभागीय मंत्री को पावर। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के सीओ के तबादलों के आदेश समन्वय में सीएम के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेंगे। ऐसे होंगे तबादले। बड़े संवर्ग में 10% और छोटे में 20% तक ट्रांसफर होंगे। संवर्ग में 200 पद होने पर पद संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर 20% तक तबादले होंगे। इसके अलावा 201 से 1000, 1001 से 2000 और 2001 से अधिक की संख्या में भी तय फार्मूले के अनुसार तबादले होंगे। अब देखें यहाँ पर A+ और पति पत्नी और गंभीर बीमार लिमिट से बाहर। संवर्ग के अनुसार 10 से 20% की लिमिट तक तबादले होंगे। पति और पत्नी को साथ रखे जाने और गंभीर बीमारी के आधार पर किए जाने वाले तबादले और A+ में आने वाले तबादले इस अधिकतम सीमा में शामिल नहीं किए जाएंगे। अर्थात यह जो ट्रांसफर होंगे यह तय सीमा के अलावा होंगे, क्योंकि इन्हें सीमा में नहीं रखा गया है। 11 दिन तैयारियां। हर साल तबादलों से 30 दिन के लिए प्रतिबंध हटता है और जरूरत पड़ने पर उसमें 1 सप्ताह से 10 दिन की वृद्धि की जाती है। हर बार तबादले बैन हटने की अंतिम अवधि में ही होते हैं। यह ध्यान में रखते हुए मई के 11 दिन तैयारियों के लिए दिए गए हैं। तबादले में प्रमुख आधार क्या रहेंगे, किन के ट्रांसफर होंगे? 3 वर्ष से अधिक समयावधि। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के तबादले विभागीय मंत्री से प्रशासन के अनुमोदन के बाद गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लकवा, हृदयाघात या पक्षाघात से पीड़ित, न्यायालय के आदेश पर गंभीर शिकायत, अनियमितता, लापरवाही पर लोकायुक्त EOW में प्रकरण दर्ज और अभियोजन शुरू होने पर निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी या निधन के स्वरूप रिक्त पदों को भरने के लिए परियोजना का काम पूरा होने पर। इस बार 1 जून से तबादलों से प्रतिबंध केवल 15 दिन के लिए हटाया गया है। 20 मई से 31 मई तक का समय तबादलों के लिए तैयारियों के लिए दिया गया है। इस दौरान सभी विभाग अपनी अपनी तबादला सूचियां तैयार करेंगे। इसके लिए सभी शासकीय कर्मचारियों से आवेदन लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पर लिमिट भी दी गई है, कितने प्रतिशत किस विभाग में तबादले हो सकते हैं। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर यहाँ पर प्रतिशत रखा गया है। पति पत्नी और गंभीर बीमारी इस लिमिट से बाहर रहेंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र नीति जारी की गई है। आपने यहाँ पर देखा। आप भी इस खबर को देखें, अपने साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके कि इस बार जो ट्रांसफ़र होना है वह किस आधार पर होंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। धन्यवाद।